हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एक्सेल इन इंग्लिश। और आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की बिहाई बुक से द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी पर है जो चैप्टर, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये एक छोटी बच्ची की कहानी है, एवलिन ग्लैनी, जिसे बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। म्यूज़िक को वो अपनी लाइफ बनाना चाहती थी, पर छोटी सी एज में ही 11 इयर्स की एज में वो बहरी हो गई और उसकी आशाओं पर पानी फिरने लगा। लेकिन वो बड़ी फर्म डिसीजन वाली लड़की थी, डिटर्मिन्ड लड़की थी, और उसने म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट कंटिन्यू रखा। और म्यूज़िक को कानों से नहीं सुन सकती थी वो, लेकिन उसने अपने मन से और अपने तन से, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से उसको महसूस करना, उसको सीखना, बजाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो एक दिन एक अच्छी तबला वादक, एक अच्छी जाइलोफोन बजाने वाली लड़की प्रूव हुई और उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, बहुत सारे अवार्ड्स जीते और बहुत नेम एंड फेम जब वो गेन कर चुकी, तो उसने हर बच्चे को, हर दिव्यांग बच्चे तक अपना संगीत की कला को पहुंचाने का निर्णय ले लिया। और उसने बहरे बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उनको शिक्षा देने लगी संगीत की। इस तरह से मतलब उसने संगीत के फील्ड में बहुत कुछ किया और वो औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई। और ये प्रूव किया उसने कि मेहनत के दम पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम पूरी तरह डिटर्मिन्ड हैं, दृढ़ निश्चय। तो ऐसे ही बच्चों, आपको भी अपनी ज़िंदगी में दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे एक अच्छा और सफल इंसान बनना है। तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। और अब हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक के। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन? एवलिन के साथ क्या प्रॉब्लम थी? शी वाज ब्लाइंड, वो अंधी थी। शी वॉज डेफ, वो बहरी थी। शी वॉज लेम, वो लंगड़ी थी। शी वॉज मेंटली वीक, वो दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। शी वॉज डेफ, वो बहरी थी। और चैप्टर में पूरे उसके बहरेपन का ही वर्णन है। सेकेंड क्वेश्चन, एवलिन लर्न म्यूजिक फ्रॉम? एवलिन ने म्यूजिक कहाँ से सीखा? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन पेरिस, थर्ड ऑप्शन। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन दिल्ली, फोर्थ। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन न्यूयॉर्क। एंड द राइट आंसर इज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द क्राउड जोसल एट द स्टेशन? स्टेशन पर जो भीड़ थी वो धक्का मुक्की क्यों करने लगी, भगदड़ क्यों मची स्टेशन पर? टू गेट फ्री फूड, फ्री का भोजन प्राप्त करने के लिए। टू लिसन एवलिन्स म्यूजिक, एवलिन का संगीत सुनने के लिए। टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन, ट्रेन के लिए पोजीशन लेने के लिए। टू सी द ट्रेन, ट्रेन को देखने के लिए। एंड राइट आंसर इज टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन, ट्रेन के लिए पोजीशन लेने के लिए, ताकि सबको ट्रेन में चढ़ने का भी मौका मिल सके और लोग अपनी सीट भी ऑक्यूपाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवलिन? एवलिन कितने साल की थी? 15 ईयर्स, 15 साल। 16 ईयर्स, 16 साल। 17 ईयर्स, 17 साल। 10 ईयर्स, 10 साल। तो चैप्टर में 17 ईयर्स की दिखाया है एवलिन को, जब वो संगीत में परफेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एवलिन ग्लैनी बिकम डेफ? वो बहरी कब हुई? शी वॉज डेफ बाई बर्थ, वो जन्म से बहरी थी। इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में बहरी हुई। अटैक ऑफ चिकन पॉक्स, चेचक के अटैक से बहरी हुई। नो। थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक ग्रेजुअल प्रक्रिया से वो बहरी हुई। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, वो अचानक से एक ही दिन में बहरी नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो बहरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड शी बिकम फुली डेफ? वो पूरी तरह बहरी किस उम्र में हुई? 5 ईयर्स, 10 साल। 8 ईयर्स, 5 साल। 8 ईयर्स, 8 साल। 10 साल या 11 साल? राइट आंसर है 11 साल की एज में वो पूरी तरह बहरी हो गई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एवलिन्स पेरेंट कंसील? कंसील होता है छिपाना। एवलिन के माँ बाप ने क्या छिपाया अबाउट हर, उसके बारे में, फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उसके अध्यापकों और दोस्तों से? उसकी कौन सी बात छुपाई? हर डेफनेस, उसका बहरापन। हर मेंटल रिटार्डेडनेस,
उसका मानसिक तौर पर कमज़ोर होना, हर स्पीकिंग प्रॉब्लम, उसकी बोलने की प्रॉब्लम कि वो गूंगी वगैरह, ऑल ऑफ दिस ये सब नो, हर डेफनेस, उसका बहरापन उसके माँ बाप ने उसके टीचर्स और फ्रेंड से छुपाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द हेडमिस्ट्रेस एडवाइस एवलिन्स पेरेंट्स? हेडमिस्ट्रेस ने एवलिन के माँ बाप को क्या सलाह दी? दे शुड विड्रॉ हर नेम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से उसका नाम कटवा दें। दे शुड शिफ्ट हर टू अदर स्कूल, वो उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। दे शुड टीच हर एट होम, उसे घर पर पढ़ा लें। दे शुड टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, कानों के डॉक्टर के पास ले जाएं। यस, दे शुड टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप? एवलिन क्या चीज़ नहीं छोड़ना चाहती थी? हर स्ट्रगल विद डेफनेस, बहरेपन से संघर्ष करना। हर होप फॉर बिकमिंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, उसकी एक महान संगीतकार बनने की आशा। हर एम्बिशन इन लाइफ, उसका ज़िंदगी में मकसद। ऑल ऑफ द अबव ये सब, वो इनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। बहरेपन से लड़ना भी चाह रही थी, अपना संगीतकार बनना भी चाह रही थी, और ज़िंदगी का मकसद उसका संगीतकार बनना ही था, उसको भी पूरा करना चाहती थी। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग वन डे? एक दिन उसने एक लड़की को क्या करते देखा? वायलिन, तबला, गिटार, जाइलोफोन, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र वो लड़की बजा रही थी? जाइलोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रोन फोर्ब्स? रोन फोर्ब्स कौन था? एवलिन्स फादर, एवलिन के पिता। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर थे। एवलिन्स फ्रेंड, एवलिन के दोस्त थे। द म्यूजिक टीचर ऑफ हर स्कूल, उसके स्कूल के म्यूजिक के अध्यापक थे। रोन फोर्ब्स उसके स्कूल में म्यूजिक टीचर थे। तो डी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन, व्हाट डिड रोन फोर्ब्स आस्क एवलिन टू हियर द म्यूजिक विद? रोन फोर्ब्स ने एवलिन को म्यूजिक कहाँ से, किसके थ्रू सुनने के लिए कहा? ईयर्स, कानों से नहीं, कानों से तो बहरी हो चुकी थी। होल बॉडी, पूरी बॉडी से। हियरिंग एड्स, कानों में जो हियरिंग एड्स लगाते हैं सुनने के लिए, वो लगाने को कहा? नो। आइस, आँखों से, आँखों से तो देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो उसको होल बॉडी, पूरी बॉडी से उसको संगीत को फील करने के लिए कहा था उसको। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? म्यूजिक की रॉयल अकेडमी में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी? शी कुड नॉट क्वालिफाई, वो क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। शी मतलब उसके लिए उसकी योग्यता ही साबित नहीं हो पाई। शी गेव अ नॉर्मल परफॉर्मेंस, उसने एक साधारण सी परफॉर्मेंस दी। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, उस अकेडमी के इतिहास में अब तक इतने हाईएस्ट मार्क्स किसी भी बच्चे ने स्कोर नहीं किए थे जितने एवलिन ने किए। शी लेफ्ट हर स्टडीज इन द मिड टर्म, उसने बीच में मतलब सेशन के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सी इज द राइट आंसर। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में इतने मार्क्स कभी किसी बच्चे ने स्कोर नहीं किए थे जितने एवलिन ने स्कोर किए, तो उसकी हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन वाज अ डैश गर्ल, एवलिन कैसी लड़की थी? स्कॉटिश, स्कॉटलैंड की रहने वाली। अमेरिकन, अमेरिका की रहने वाली। ब्रिटिश, ब्रिटेन की रहने वाली। रशियन, रसिया, रूस की रहने वाली। तो राइट आंसर है स्कॉटिश, वो स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991? 1991 में एवलिन को कौन सा अवार्ड दिया गया? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलिस्ट होता है सोलो परफॉर्मेंस देने वाला, उसने सोलो अकेले परफॉर्मेंस दी थी उस साल में, तो वो सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला उसे। पेंटर ऑफ द ईयर, उस साल का पेंटर का अवार्ड उसको मिला। एक्ट्रेस का मिला या टीचर का? राइट आंसर है सोलिस्ट। सोलिस्ट होता है अकेले वाद्य यंत्र बजाने का, उसको अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एवलिन गेट द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? आपने ऊपर भी किया है ये क्वेश्चन कि उसको 1991 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो उसको 1991 में ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन परफॉर्म्स ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म विद बेयर फीट सो दैट, लकड़ी के स्टेज पर वो नंगे पैर परफॉर्मेंस देती है, अपना वाद्य यंत्र बजाकर दिखाती है। सो दैट, ताकि, क्यों नंगे पैर वो परफॉर्मेंस देती है? नंबर
1 ऑप्शन है द वाइब्रेशन में पास थ्रू हर फीट एंड अपर लेग्स, ताकि नंगे पैरों से उसकी टांगों से होती पूरी बॉडी में वाइब्रेशन जा सके। शी में फील इजी, उसको चप्पलों में इजी फील होता था, सॉरी नंगे पैर इजी फील होता था। शी में लिमे अनडैमेज्ड, उसको कोई नुकसान ना हो। शी कंसीडर द स्टेज पायस, वो स्टेज को पायस यानी पवित्र मानती थी। जैसे पवित्र जगहों पर हम चप्पल जूता नहीं लेके जाते, इसलिए वो चप्पल जूता नहीं लेकर गई, नहीं ऐसा नहीं था। द वाइब्रेशन में पास थ्रू योर फीट एंड अपर लेग्स, वाइब्रेशन उसके पैरों से होती, उसके टांगों से होती, उसकी पूरी बॉडी में जा सके म्यूज़िक की वाइब्रेशंस, इसीलिए उसने नंगे पैर परफॉर्मेंस देना चाहा था। तो ये बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1 चैप्टर से इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कोई भी किसी भी तरह की आपको परफॉर्मेंस या कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, गॉड ब्लेस यू।